दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे 10 करंट अफेयर्स, या जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उतने पढ़ेंगे और साथ में प्रीवियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं कि दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा, जिसका नाम है गाओजिंग 2। ठीक है। असाध्य रोग, जिसे असिस्टेड डाइंग बिल भी कहा जाता है, हाल ही में प्रस्तुत किया गया है असाध्य रोग के लिए। तो कहाँ पे प्रस्तुत किया गया है? ब्रिटेन में। यूबिन मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो यूबिन मोबाइल ऐप वैक्सीनेशन से संबंधित है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर अभी हाल ही में बैठक की गई है, और ये बैठक कहाँ पे हुई है? बुसान में बैठक हुई है। 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, और इसमें उप विजेता कौन है? पाकिस्तान है। विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? मिट्टी की देखभाल, मापन, निगरानी और प्रबंधन। अगला है डिस्टी 10 स्टार लाइनर। डिस्टी 10 स्टार लाइनर क्या है? डिस्टी 10 स्टार लाइनर ड्रोन है, जिसका निर्माण किया गया है अडानी डिफेंस के द्वारा किया गया है। और अडानी डिफेंस कहाँ पे है? हैदराबाद में। आश्रय सेवा केंद्र, आश्रय, ठीक है, केरल। आश्रय सेवा केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? केरल में प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी करना। ठीक है, यानी किसानों के डिजिटल सेवाओं को तुरंत काम में लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? आश्रय सेवा केंद्र का। इसके बाद एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं प्रीवियस करंट अफेयर्स को। सिनबैक्स, सिनबैक्स क्या है? पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है, भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। ठीक है। और कहाँ पे आयोजित हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। स्वच्छ पौध कार्यक्रम, स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार को $98 बिलियन का ऋण उपलब्ध कराया गया है। किसके द्वारा? एडीबी बैंक द्वारा। अध्यक्ष इसके कौन है? मसातो कोंडा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। और इसकी मुख्य थीम है सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। घर चोला हस्तशिल्प जीआई टैग कहाँ पे आयोजित हुआ है? कहाँ की है? गुजरात की। महाबोधि महोत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरेगनम के लेखक कौन है? विक्रम संपत हैं। और इसे अनावरण को किसने किया है? तो यस जयशंकर प्रसाद ने अनावरण किया है या लॉन्च किया है। सर्पदंश, सर्पदंश क्या है? एक अधिसूचित रोग है, और इसकी घोषणा किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। व्यापार करने में चुनौतियों का सामना कर रहे यमी यस रिपोर्ट एसोचैम एग्रो द्वारा तैयार स्टार्ट किया गया है, और इसके अंतर्गत जीडीपी में 30% का योगदान है, विनिर्माण में 45% का योगदान है, और निर्यात में 46% का योगदान है। 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम के लिए नवाचार करना। ठीक है। एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन, जिसे AOMSUC और जो 14th संस्करण है, कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। और जो पहला एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन हुआ था 2010 में आयोजित किया गया था, और कहाँ पे आयोजित किया गया था? बीजिंग में। अग्नि वॉरियर यक्से डब्ल्यू 2024 यह एक युद्धाभ्यास है, और यह युद्धाभ्यास कौन सा संस्करण का है? 13वां संस्करण। और कहाँ पे आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र में। किस सेना के बीच था? ये भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच था। चक्रवात फेंगल, चक्रवात फेंगल भारत में आया हुआ था, और जो कि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में आया हुआ था, जिसे उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहा जाता है। नाइजीरिया राजधानी अबुजा है। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो WHO द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पे चलें तो सरकार द्वारा जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष पहले क्या बनाया गया था? 2011 और 12
वर्तमान में क्या बनाया जा रहा है 2022 और 23। सैटर्न टू रूस। सैटर्न टू क्या है? एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? रूस में। ठीक है, जिसका प्रक्षेपण रूस में किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। हरिमाऊ शक्ति 2024 एक युद्धाभ्यास है। ये युद्धाभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ है? मलेशिया में। और किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक बनाए गए हैं और इनका नाम है तकोजी ओकोंजो। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल को। आगे देखें तो रातापानी। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो रात मध्य में होती है, तो पानी की रात में क्या हो गई? मध्य हो गया। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इसे हाल ही में 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। MH-60R हेलीकॉप्टर है, जो कि कहाँ की हेलीकॉप्टर है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, जिसे जिसके सहायक उपकरण की बिक्री हुई तो 1.17 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। और यह मंजूरी किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। मारबर्ग वायरस कहाँ पे मनाया जाता है? रवांडा में। पंबन 2.0 देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। उबर शिकारा सेवा प्रारंभ किया है कहाँ पे? डल झील श्रीनगर में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तमिलनाडु में। विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया गया है हाल ही में, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। और कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? गेल को दिया गया है। आगे हम देखें तो हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की घटना किस देश में हुई है? तो दक्षिण कोरिया में। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं नेटुम्बो नंदी नंदैतवा। प्रोबा 3 उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ पे किसके द्वारा किया गया? नासा द्वारा। और प्रोबा 3 उपग्रह किस देश की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। एसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है और यह घोषणा घोषित शब्द कौन सा है? ब्रेन रोट। ठीक है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है किस शब्द को? तो वह शब्द है ब्राट। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, जहां पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। एस्टर्स गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? मारिया विक्टोरिया को, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। किन राज्यों के लिए एलिमेंट परियोजना के लिए 225.5 मिलियन डॉलर ऋण मंजूर किया गया है? तो त्रिपुरा और नागालैंड द्वारा। और किसके द्वारा मंजूर किया गया है? विश्व बैंक द्वारा।